अगर नहीं बोले तो जला रहा है, अब उस जलन को सह जाओ तो जीत जाओगे। यम ही न व्यथ्यन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुखा सुखा धीरम स्वमृतत्वाय कल्पते। जो ऐसी जलन को, ऐसी व्यथा को राधा 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 सह गया, वो परम पद का अधिकारी। पर सहना बहुत कठिन है। गुस्सा आ जाए और सह जाए, वो तन्मय, बड़े बड़ों को तन्मय कर लेता है। इसीलिए अतिशय प्रबल देव तो माया, छूटे राम करो जब दाया। जब भगवान का स्मरण किया जाता है, उनसे प्रार्थना की जाती है, रोया जाता है उनसे, तो वो ठीक अवसर पर ज्ञान देते हैं। ज्ञान कौन? जो अवसर पर आवे। बाद में तो सबको ज्ञान होता है। यार फंस गए, पहले मन में आया था कि ना करो, पर पता नहीं कैसे हो गया, मैं करना नहीं चाहता था, अब क्या करूं, हाय हाय मच जाता। नहीं, सारी जेलें इसी में भरी है। कौन चाहता है कि मैं पाप करके उसका दंड भोगूं? पर नहीं, मन वो ऐसे सब करवा देता है। भगवान का आश्रय, नाम जप और मौके पर ज्ञान, वो ऐसे विचार चलने लगेंगे फिर वैसे। इसीलिए भजन, बारी मथे घृत होए बरु सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरी या सिद्धांत पेल। जितना भजनानंदी होगा उतने अवसर पर ज्ञान आएगा, अपने को बचा लेगा। अभिषेक कुमार जी, ना मुझे कोई मार सका है, ना कोई मार सकेगा। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका, न चैनम क्लेदन्त्यापो न शोषयति मारुतः। इस शरीर को जो पंचभूतों से बना हुआ है, पंचभूत अपने आप में मिल जाते हैं और मैं अजन्मा हूँ। पर इच्छा करने के कारण फिर मुझे नए शरीर में जाना पड़ता है। अगर इच्छा को मिटा दें तो फिर जा ही न चाहिए कबहू कछु, तुम शन सहज सने बसो निरंतर तासुर शोर और निज गए। यहाँ इच्छा मिटाने आए हैं। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब मेरे प्रिय हैं, सब मेरे उपजाए हुए हैं। कभी कभी भगवान अनंत जन्मों से भटकते हुए जीव को जब देखते हैं तो द्रवित हो जाते हैं और दया कर देते हैं। तो जब जैसे इधर दया करना चाहा और उसकी प्रबल लालसा भोगों की है, जैसे माँ अपनी गोद में लेना चाहती लेकिन बच्चा खिलौनों में मगन है, तो दया को रोक देते हैं, खेल ले पहले, फिर जब रोएगा तब गोद में उठा लेंगे। और किसी को देखा कि इसको खिलौने से हटाएंगे तो इसको दुख नहीं होगा, इसको सुख होगा, क्योंकि इसको मेरी गोद में आना है, तो भगवान उस पर कृपा कर देते हैं। कृपा तो सब पर मोरी बराबर दाया। आप समझ पा रहे हो? सब पर मोरी बराबर दया। भगवान की सब पर बराबर दया है, सब भगवान के प्रियजन। पर जैसे भोगों में जो रथ है खिलौनों में, तो भगवान देख रहे हैं कि अभी खेलना चाहते, चलो खेल लो, जिस दिन रोगे उस दिन मैं अपनी गोद में ले लूंगा। तो कहीं ना कहीं तुम्हारे हृदय में भगवान ने देखा कि संसार के खिलौनों के प्रति उतनी प्रियता नहीं है, इसलिए तुम्हें रास्ता दे दिया। संत समाज जब द्रोही दीन दयालु राघो तो साधु संगति पाई, भगवान ने रास्ता दे दिया। अगर साधु संगति प्रिय ना हो तो भगवान रास्ता ही नहीं देते। अगर भोग प्रिय होते तो भगवान ये कृपा नहीं करते। भगवान द्रवित उसी के ऊपर होते हैं जो कहीं न कहीं भगवान में आस्तिकता है, कहीं न कहीं भोगों के प्रति अरुचि की भावना है। भले अरुचि नहीं है लेकिन वो चाहता है कि है कुछ, कोई है एक आनंद, उस आनंद को जानना चाहता है, तो भगवान उसे कृपा कर देते हैं और साधु समागम दे देते हैं। भगवान की कृपा तो सब पे है। जैसे माँ बच्चे को खिलौने में खेलते देखकर, राजी देखकर, फिर उसे विक्षेप नहीं पहुंचाती, खेल ले तू, जब तू रोएगा तब मैं देख रही हूँ तुझे गोद में उठा लूंगी। बच्चा जब खिलौनों से, तब माँ गोद में ले लेती है। तो ये कहीं ना कहीं भगवान की आपके ऊपर इतनी कृपा है कि आपको संत समागम प्रिय लगने लगा, आपको वृंदावन आना प्रिय लगने लगा। तो भोगों के प्रति जो राग है वो कहीं ना कहीं हल्का हुआ। नहीं तो जो संसार के भोगों में मगन है तो फिर आपको कहेंगे कि कहाँ तुम फंस गए। तो वो बच्चे हैं खिलौने वाले, कृपा उन पर भी भगवान की है। वायु समान रूप से मिल रही, जल समान रूप से मिल रहा, पृथ्वी रख रही, आकाश के नीचे वो भी हैं, पर भगवान को न मानकर खिलौनों में रहते हैं। कृपा तो भगवान की है कि उनको भी मनुष्य देह मिला, लेकिन वो खिलौनों में खेल रहे हैं। कहीं न कहीं कोई न कोई भगवान ने ऐसा बात देखी आपके अंदर, तो आपको संत समागम दे दे कि अब खिलौनों की प्रियता नहीं, अब तुम मेरे से खेलने के लिए तैयार हो जा, मैं तेरा साथी बनूंगा और मैं तुझे सच्चिदानंद खेल खिलाऊंगा। तो कृपा उनकी हेतु की यही देखकर होती जीव पर कि कहीं न कहीं जीव के अंदर जब इन खिलौनों से उबने की बात आती है, तब कहते आ मेरी गोद में खेला करके। तो उनकी गोद में चढ़ा कैसे जाए?
कैसे पहुंचा जाए? तो भगवान संत समागम दे देते हैं। अब मोहि भाव रोष हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। कृपा सब पर। और बच्चे हैं तो का कुछ पर्याप्त संख्या बोल सकते हैं क्या? आज तक कोई पर्याप्त संख्या बोल पाया क्या? ईमानदारी से बोलना। पर्याप्त संख्या बोल सकते हैं कि इसके बाद हमें नहीं चाहिए? अगर आपको 1 करोड़ मिल जाएंगे ना तो 5 करोड़ की आवश्यकता ना पैदा हो जाए तो मुझे बता देना। 5 करोड़ मिल जाएंगे ना तो 50 करोड़ की आवश्यकता पैदा हो जाएगी पक्का। ये कभी पर्याप्त हो ही नहीं सकता। इसे सुरसा समझो। सुरसा का मतलब होता है ना दुगना रूप बढ़ाती चली जाए। 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64 बढ़ाती चली जाती है। तो अति लघु, विवेक क्या कहता है? अति लघु रूप धरे हनुमाना। बहुत सूक्ष्म रूप धारण करके मुख में जाकर वापस आ गए। वासना की कभी पूर्ति नहीं होती।